इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। उत्तर प्रदेश में ओवैसी की सियासी पिक्चर शुरू हो चुकी है। लखनऊ में ओवैसी के अगले साल होने वाले चुनाव के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से डील हो गई है, लेकिन सवाल है कि 100 सीटों का टारगेट यूपी में ओवैसी पूरा कैसे करेंगे। बहराइच में गाजी सलार मसूद की दरगाह पर मत्था टेक कर ओवैसी ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। बीजेपी बोल रही है कि राजभर समुदाय का अपमान हुआ है। बंगाल के बाद अब सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश पर टिक गई हैं। अगले साल विधानसभा चुनाव है और यहाँ भी मुकाबले में ओवैसी आ गए हैं। लेकिन सवाल ये कि ओवैसी ने यूपी चुनाव के लिए जिन ओपी राजभर के साथ मेल किया है उससे किसका खेल होगा। ओवैसी बोल रहे हैं कि यूपी की राजनीति में अब केवल मुस्लिम और यादव फैक्टर नहीं चलेगा। एक बात याद रखिए, उत्तर प्रदेश में MY कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा, A to Z अलायंस चलेगा बस। ये बात याद रखिए। मोहन भागवत कहते हैं कि DNA सबका एक है। दिग्विजय कहते हैं कि और DNA बोलते हैं। सपा के एक लीडर कहते हैं कि अगर जो मुसलमान वोट नहीं दिया उसका DNA नहीं है। तो ये हम कब तक अपने आप को इंडियन दिखाएंगे, मुसलमान दिखाएंगे? ये DNA चलेगा क्या भाई? जो इंसान है वो रहेगा। और जहाँ तक वो महाशय का आपने नाम लिया है, वो माशाल्लाह जहाँ कहीं जाते हैं वो कांग्रेस को डुबा देते हैं। वो जहाँ कहीं जाते हैं माशाल्लाह से, अल्लाह उनको ऐसे रखे। ओवैसी के उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर नजर है। ये तब तक कामयाब नहीं होगा जब तक कई पार्टियों का गठबंधन तैयार न हो जाए। लेकिन जीत के लिए ओवैसी ने यूपी में जो फॉर्मूला तैयार किया है वो बेहद दिलचस्प है और हैरान करने वाला भी। राजभर और ओवैसी दोनों का दावा है कि सरकार बनी तो 5 साल में 5 CM बनेंगे। अब इस फॉर्मूले पर बीजेपी मजे ले रही है। महाराजा सुहेलदेव जिन्होंने देश के लिए, इस देश की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने का काम किया था, आज उनका अपमान ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर जैसे लोगों ने किया है। सैयद सलार गाजी की मजार पर जाकर जो एक आक्रांता देश पर हमला बोलने का, जिसके ऊपर गुनाह, जिसने गुनाह किया, देश की हजारों मां बहनों, हमारे धर्म को पर हमला बोलने का जिसके ऊपर आरोप रहा हो, ऐसे सैयद सलार मसूद की मजार पर जाकर उसको सम्मानित करने का काम आज ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर जैसे लोगों ने किया है। ओवैसी ने वाराणसी से CM योगी के गढ़ गोरखपुर तक में चुनाव लड़ने का प्लान बनाया है, जबकि सच ये है कि उत्तर प्रदेश में फिलहाल सियासी आधार बीजेपी का सबसे मजबूत है। ओवैसी को लगता है कि सूबे में SP, BSP, कांग्रेस और मुस्लिम वोटों की सियासत करने वाले राजनीतिक दलों से मुसलमान मायूस हैं और भरोसेमंद विकल्पों की तलाश में हैं। अब हम किसी के दिए हुए टुकड़ों पर अपनी जिंदगी नहीं गुजारेंगे। हम अपने वोटों से अपने नुमाइंदे को कामयाब और कामरान करेंगे। ओवैसी ने पूरे उत्तर प्रदेश में भीम और मीम वोटरों को साथ लाने की कोशिश शुरू की है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनकी एक पॉलिसी पर सवाल भी उठ रहे हैं। उसकी वजह है बहराइच में गाजी सालार मसूद की दरगाह पर जाकर मत्था टेकना। इस दरगाह पर हिंदू और मुसलमान दोनों जाते हैं, लेकिन गाजी सालार मसूद को हराने वाले श्रावस्ती के राजा सुहेलदेव को राजभर की पार्टी नायक मानती है। अभी जो भ्रम आप लोगों के दिमाग में है 100 सीट 50 सीट, अभी ऐसा कुछ नहीं। अभी हम लोग धरातल पे अपने अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। सीटों के संबंध में हम लोग बैठ करके उसको तय कर लेंगे। अभी समय उसमें सिर्फ हम लोग अपने अपने विधानसभा जहाँ जिसको तैयारी कर रहे हैं, जो मजबूत सीटें हैं वहाँ जो लड़ना चाहते हैं वो पार्टी अपना काम कर रही है। राजभर कुछ भी बोले, लेकिन बताना तो होगा कि जिस राजा सुहेलदेव को वो अपना आदर्श मानते हैं, उनके अपमान पर कैसे वोट मांगेंगे। बीजेपी बोल रही है कि राजभर समुदाय के लोग घुसने नहीं देंगे। कुल मिलाकर ओवैसी की पॉलिटिक्स का पूरा फोकस भाईजान पर है।
लेकिन ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन में यह मसला इतना आसान भी नहीं है। लखनऊ से इंडिया टीवी के लिए रुचि कुमार की रिपोर्ट। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।